Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शूल की तरह चुप गई कोठारिस को अनुपमा की अनजाने में कही हुई बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कहते हैं ना कि चोर को अपना पाला होता ही होता है, वही आज कोठारिस के चेहरे पे दिखाई दिया। अनुपमा एक जर्नल बात कर रही थी, मगर कोठारिस को तो पता है कि ये सब क्यों हुआ। चलिए चर्चा करते हैं इस अनजाने में कही हुई बात पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि अनुपमा जब किसी मिशन को ले लेती है तो वो खत्म करके ही छोड़ती है। ये तो उसके प्रेम का मामला था, और प्रेम और राही की खुशी के लिए अनुपमा कुछ भी करेगी, किसी भी बच्चे के लिए करती है। तो प्रेम निर्दोष है ये अनुपमा जानती थी, इसीलिए उसने राघव की मदद के साथ उस अपराधी को पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया जिसका मर्डर हुआ था। बेकसूर को सजा हो जाती अगर वो टाइम से नहीं पकड़ा जाता, यानी कि जहां पे राघव ने इतने साल जेल में बिताए हैं वहीं प्रेम को भी बिताने पड़ते। मगर अच्छे कर्म भी तो साथ में ही चलते हैं ना, जो अनुपमा के हैं, जो राही के होंगे। तो ये सब देख के लगता है कि बुरे कर्मों का जो सबक देना था ये कोठारिस को, वो अनुपमा ने दे दिया, क्योंकि वो ये बार बार अनजाने में कहना चाहती है कि बुरे कर्मों का फल जो बुरा होता है वो हो गया है, अब उसको सुधारने का समय है। और अब हर सीन यही डिमांड कर रहा है कि अब कोठारिस को राघव से माफी मांगनी चाहिए, राघव के साथ जो भी कुछ किया है उसको उसके सामने लाना चाहिए, यानी कि सच सामने लाना चाहिए। क्योंकि राघव का माता रानी से बात करना, राघव का साथ देना अनुपमा का, राघव का नाम बार बार इस केस में आना, राही और प्रेम का राघव को थैंक यू कहना, उसको फैमिली से मिलवाना, ये सारे यही इंडिकेशंस हैं कि जो 20 साल पहले इन्होंने अपराध किया था कोठारिस ने, अब उसको उसका पछतावा करना और उसको सबके सामने लाने का समय आ गया है। तो ये जब हम देखते हैं, तो जब अनुपमा का डायलॉग हम सुनते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, और कोठारिस में अनिल, पराग और वसुंधरा ऐसे हाथ पैर मलते हैं कि उनको तो पता है कि हमने क्या बुरा काम किया हुआ है। तो हैरानी होती है, श्रीनाथ जी की भक्त कहने वाली अपने आप को वसुंधरा कोठारी इतना बड़ा कांड करके चुपचाप बैठी है। किस मुंह से श्रीनाथ जी की रोज आरती करती होगी जब एक बेकसूर को इतने सालों से जेल में डाला हुआ है। तो क्या वसुंधरा को तब अपने कर्म याद नहीं आते होंगे, या बच्चे पे बन आई तब जाके कर्म याद आए? राही ने भी वही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि राही ने भी वैसी करनी भरी है। राही ने बहुत कुछ किया है, अपनी माँ पापा के साथ गलत किया है, उसको भरना पड़ा। 10 साल वो अपने माँ बाप से दूर रही, अनाथालय में रही, महलों में रहने वाली लड़की, तो उसने भी भरे हैं कर्मा तो भरने ही पड़ेंगे जब आप किसी के साथ बुरा करते हो। तो यही बात अनुपमा जब पुलिस स्टेशन में कहती है तो ये तीनों के तीनों ऐसे देखते हैं जैसे अनुपमा ने उनको ही कहा है। अनुपमा तो अभी कुछ भी नहीं जानती है। अब तो धीरे धीरे कोठारिस के काले चिट्ठे जो है वो खुल रहे हैं, जो अनुपमा पे लांछन लगाते थे, राही पे लांछन लगाते थे। तो ये आज का जो सीन था ये पूरा का पूरा कोठारिस के ऊपर ही सेंट्रिक था। ये कोठारिस जो है अब अपने सच को जो है सबके सामने लेके आए, नहीं लेके आएंगे तो सच तो छुपा नहीं रहेगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। तो देखते हैं सच कैसे सामने आता है। तो तब तक इंतजार करते हैं। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. The subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.